एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस फॉर यू। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएस का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है इसका एनवायरनमेंट स्कैनिंग, पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन या वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रेरणा संबंधित नहीं होती। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें प्रेरणा संबंधित नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकमुश्त भुगतान। एकमुश्त भुगतान इसका राइट आंसर जो है एकमुश्त भुगतान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक ढांचा की रचना होती है। तो सामाजिक ढांचा की जो रचना होती है वो समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ज्ञान अर्जन जब हम करते हैं तो उसमें संचालन भी सम्मिलित होता है, मनोभाव भी शामिल होता है और अनुक्रिया यानी कि प्रोसेस भी सम्मिलित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। संचालन, मनोभाव और अनुक्रिया, ये तीनों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता मतलब हम अगर किसी को पैसा से अगर हम सहायता करते हैं तो उसको कौन सा सहायता बोलते हैं? आर्थिक सहायता। तो आर्थिक सहायता का मतलब होता है पुनः भुगतान। अगर हम एक बार किसी से पैसा ले लेते हैं और उसको दोबारा हम पैसा वापस रिफंड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्थिक सहायता, जिसको हम सब्सिडी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुनः भुगतान। तो चौथा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुनः भुगतान यानी कि रीपेमेंट। अगला क्वेश्चन है फिर सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता। तो सामाजिक व्यवहार जो है संबंधित नहीं होता, किससे संबंधित नहीं होता है? तो लाभ अर्जन प्रक्रिया से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार जो संबंधित किससे नहीं होता है? तो लाभ अर्जन प्रक्रिया से जो है संबंधित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समाज में जो व्यवहार लोग करते हैं वो जनरली लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाभ अर्जन प्रक्रिया। उसके बाद फिर है छठा क्वेश्चन, निम्न में से किससे पर्यावरण या वातावरण का पर्यावरण या वातावरण का महत्व है? तो महत्व, पर्यावरण का जो इसमें महत्व है वो तीनों है। पहला है अवसर की खोज में सहायक, उसके बाद अस्तित्व बनाए रखने में सहायक, सफलता प्राप्त करने में सहायक, और इसका एक और होता है अवसर की खोज में सहायक, अस्तित्व बनाए रखने में सहायक, सफलता प्राप्त करने में सहायक और अपने आप को समायोजित करने में सहायक। इसका 4 महत्व होता है किसका? तो पर्यावरण या वातावरण का। तो इसमें 3 दिया गया है और लास्ट ऑप्शन में ये दिया गया है कि इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डी फॉर देवदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उसके बाद फिर 7वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्रकार है? तो पर्यावरण का प्रकार हमने जो है पर्यावरण का प्रकार, इसमें पर्यावरण का 2 प्रकार होता है। एक होता है आंतरिक पर्यावरण, दूसरा होता है बाहरी पर्यावरण या बाह्य पर्यावरण। तो तीसरा ऑप्शन में है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है? तो इसमें से देखिए, पहला है आर्थिक विकास का स्तर, दूसरा है आर्थिक नीति, तीसरा है बाजार की नीति और इनमें से सभी। तो पर्यावरण के सूक्ष्म जांच मतलब छोटे से छोटे जो हम जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो भी स्कैनिंग करते हैं, उसमें जो है ये तीनों चीज़ प्रभावित करता है आर्थिक घटक को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डी फोर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन फिर है और आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है। तो आर्थिक नीति क्या निर्धारित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्यवसाय की मात्रा, उसके बाद व्यवसाय की दिशा, सी में ऑप्शन दिया गया है कि व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
बाह्य वातावरण यानी कि बाहरी वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है। तो सामान्य प्रभाव किस पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपकर्म का व्यवहार, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर ये हो गया उपकर्म का व्यवहार। आई होप ये जो वीडियो है इससे जो है आपको करेक्ट आंसर हमने देने का प्रयास किया है। अगर इसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ पूछना रहेगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।